राजद की बागी प्रत्याशी रितु जायसवाल की नाराजगी अब पूरे के पूरे बिहार में गूंज उठी है। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। रितु जायसवाल, वही रितु जायसवाल जो कुछ दिन पहले बागी प्रत्याशी के तौर पर रोते बिलखते छटपटाते हुए नजर आई थी। इस बार भी रितु जायसवाल ने एक नया कारनामा कर दिखाया है, जिस वजह से पूरे के पूरे बिहार में राजनीति अब गर्मा उठी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। नमस्कार, मैं अवंतिका और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। दरअसल हम बता दें कि रितु जायसवाल वही बागी प्रत्याशी हैं जिन्होंने हाल ही में अभी निर्दलीय तौर पर अपना नामांकन कराया है। और रितु जायसवाल कई बार रोते बिलखते स्टेज पर मीडिया के सामने नजर आ चुकी हैं और रोने की वजह सिर्फ और सिर्फ राजद और तेजस्वी यादव को बताती हैं, क्योंकि उनको पूरी उम्मीद थी, उनको पूरा आश्वासन दिलाया गया था राजद की ओर से कि उन्हें ही टिकट मिलेगा। लेकिन ऐन वक्त पर आकर के उनका टिकट कट जाने से उनकी जो बौखलाहट है वो पूरे जनता के सामने अब आ चुकी है। और साथ ही साथ रितु जायसवाल ने एक बार फिर से उसी बौखलाहट में आकर के अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट जारी किया है, जहां पर वो सीतामढ़ी की सिटिंग विधायक को लेकर के उनके नामांकन का पर्चा शेयर करते हुए तमाम चीजें जो है, एक पत्र जो है वो आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के लिए लिखते हुए नजर आ रही हैं। रितु जायसवाल ने कुछ इस प्रकार से लिखा है कि आदरणीय तेजस्वी जी, पार्टी ने मुझे परिहार से दूर भेजना चाहा और मैंने बगावत का रास्ता चुना। गलती दोनों तरफ से हुई, परंतु जिस व्यक्ति के कारण यह पूरा विवाद उत्पन्न हुआ उसने भी एक गंभीर भूल की है। राजद उम्मीदवार ने अपने नामांकन पत्र के साथ संलग्न चारों एफिडेविट में अपनी उम्र 49 वर्ष अंकित की है, जबकि मतदाता सूची के अनुसार उनकी वास्तविक आयु 43 वर्ष है। यह स्पष्ट रूप से झूठा एफिडेविट है, जिसके कारण उनका नामांकन निरस्त हो जाना चाहिए था। ऐसे प्रत्याशी अगर जीत भी गए तो कोर्ट में केस चलेगा और कुछ दिनों के बाद उनको सीट गंवानी पड़ेगी। परिहार के विकास के लिए यह आवश्यक है कि यहाँ के वर्तमान विधायक की हार सुनिश्चित की जाए। यहाँ वर्तमान विधायक और रितु जायसवाल के बीच सीधी टक्कर है और आरजेडी उम्मीदवार की जीत की संभावना नगण्य है। उनकी मौजूदगी केवल वोटों के बिखराव का कारण बनेगी, जिससे वही लोग फिर से जीत जाएंगे जिन्होंने परिहार को पिछले 15 वर्षों से अंधेरे में रखा है। आज नाम वापसी का अंतिम दिन है। यदि राजद उम्मीदवार अपना नाम वापस ले ले और मुझे गठबंधन समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार घोषित किया जाए तो यह राजनीतिक रूप से समझदारी भरा निर्णय और परिहार की जनता के प्रति आपकी संवेदनशीलता का प्रमाण होगा। निर्णय आपको करना है, परिहार आपको आशा भरी नजरों से देख रहा है। सादर, रितु जायसवाल, निर्दलीय प्रत्याशी, 25 परिहार विधानसभा क्षेत्र। जिसके साथ ही साथ आप देख सकते हैं रितु जायसवाल ने एक पोस्ट शेयर किया है, जहां पर हम आपको बता दें कि अभी सीतामढ़ी की जो प्रत्याशी है राजद से, उनका नामांकन का पर्चा जो है वो साझा करते हुए उसकी उम्र पर एक एरो नजर आ रहा होगा आपको, जो कि दिखा करके रितु जायसवाल ये साबित करना चाहती है कि अगर कल को राजद की प्रत्याशी जीतती भी है तो वो कोर्ट तक घसीटने का जो काम है वो रितु जायसवाल जरूर करेंगी। और साथ ही साथ दूसरी ओर देखा जाए तो सीधी टक्कर है इस वक्त वहां के सिटिंग विधायक और रितु जायसवाल के बीच। तो रितु जायसवाल ये समझदारी भरा निर्णय लेने के लिए तेजस्वी यादव से आग्रह करते हुए नजर आ रही है कि अगर आपने मुझे राजद समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर प्रयोग किया तो ये आपके लिए भी अच्छा होगा और हमारे लिए भी। तमाम चीजें जो है ये कहते हुए रितु जायसवाल इस वक्त नजर आ रही है। रितु जायसवाल का जो गुस्सा है, जो बौखलाहट है, वो बिल्कुल जायज है और वो पूरी की पूरी जनता के सामने अब आ चुका है। एक और रितु जायसवाल रोते हुए दिखाई दी थी, तो वही दूसरी ओर अब यह आग्रह पत्र, ये पत्र जो तेजस्वी यादव के नाम लिखा है, जहां पर वो खुद को राजद समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जताने की जो मांग है, जो इच्छा है, वो जाहिर करते हुए नजर आई है। तो वही दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि पोस्ट में उन्होंने अभी राजद के प्रत्याशी के नामांकन पत्र को भी साझा किया है। साथ ही साथ ये कहा है कि अगर जीत भी गई तो उसके बाद भी सीट गंवानी पड़ेगी, यानी खुली तौर पर चुनौती जो है रितु जायसवाल की ओर से राजद प्रत्याशी को देते हुए नजर आ रही है रितु जायसवाल। फिलहाल के इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ और देखते रहे देशवा न्यूज।